हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों इन वीडियो में बताया गया बहुत सारा क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले भी हैं और पूछे जा भी चुके हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के विकास में सबसे पहला एक्ट कब पारित किया गया था। ऑप्शन है 1950 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1773 में और ऑप्शन डी 1938 ईस्वी में। दोस्तों आप लोगों को कुछ सेकंड का वक्त मिलेगा ऑप्शन बताने के बाद। अगर आपको आंसर पता हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1773 ईस्वी में भारतीय संविधान का पहला एक्ट पारित किया गया था। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया था, यानी कि औपचारिक रूप से कब बंद कर दिया गया था। ऑप्शन ए 7 मार्च 1876 ईस्वी, ऑप्शन बी 28 अप्रैल 1875 ईस्वी, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1884 ईस्वी और ऑप्शन डी 19 अप्रैल 1930 ईस्वी। दोस्तों ब्रिटेन जब भारत आई तो वह अपना ब्रिटेन ईस्ट कंपनी का शुरुआत किया भारत में। उसके बाद धीरे धीरे वो कंपनी भारत में राजनीतिक रूप से भी अपना कायम करने लगी और उसके बाद जब ब्रिटेन भारत पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया तो वह अपनी ही कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया। तो वो दिनांक था 1 जनवरी 1884 ईस्वी, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइस राय, गवर्नर जनरल एक पद है, उस पद का नाम बदलकर वाइस राय किस एक्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है क्या कि 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी क्या है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम और ऑप्शन सी क्या है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम और ऑप्शन डी है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। चलिए तो हम इसका जवाब बताते हैं आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइस राय रख दिया गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड वॉरेन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइस राय रखा गया था तो जिस समय वाइस राय रखा गया था वो जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे वही हो गए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि वही उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। और अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम वाइस राय कौन था तो उसमें भी इसका जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि लॉर्ड कैनिंग। जब नाम बदल दिया तो वही तो हो गए पहले वाइस राय और अंतिम गवर्नर जनरल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में मुगल सम्राट के पद को कब समाप्त किया गया था। सबसे पहले भारत में मुगल का शासन आया। पहले तो हमारा खुद का शासन था, उसके बाद भारत में मुगल का आक्रमण हुआ और मुगल का शासन आया, उसके बाद फिर अंग्रेज का शासन आया। तो अंग्रेज का शासन जब आया तो वो मुगल सम्राट के पद को पूर्णतः समाप्त कर दिए थे। तो वही चीज़ इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कब पूर्णतः समाप्त किया गया था मुगल सम्राट के पद को।
तो ऑप्शन ए क्या है 1950, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1873 और ऑप्शन डी है 1855। तो इसका जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, वरना मैं तो ज़रूर बताऊंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। 1858 ईस्वी में एक अधिनियम के द्वारा, मतलब एक एक्ट पारित किया गया था जिसके द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? तो चलिए ऑप्शन में आपको बताता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए है 1 अप्रैल 1776 ईस्वी, बी है 28 अप्रैल 1876 ईस्वी, सी है 16 अप्रैल 1930 ईस्वी और डी है 15 मार्च 1844 ईस्वी। दोस्तों एक एक्ट पारित किया गया था जिसके बदौलत भारत की सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को कर दिया गया था। वो एक्ट पारित किया गया था 1876 ईस्वी में और 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कब प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए 14 जुलाई 1947 ईस्वी, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी 4 जुलाई 1947 ईस्वी और ऑप्शन डी 18 जुलाई 1947 ईस्वी। दोस्तों जर्मनी के द्वारा ब्रिटेन बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद और आज़ाद हिंद फौज के कारण अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने के बाद ब्रिटिश सांसद ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा कर दी। तो वो 4 जुलाई 1947 यानी कि ऑप्शन सी 4 जुलाई 1947 को अपने पार्लियामेंट में भारत को स्वतंत्रता देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि वो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को अपने पार्लियामेंट में भारत को स्वतंत्रता देने का अधिनियम पारित कर दिया गया था। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कब किया गया था, यानी कि वो कब हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कब हुए थे? तो ऑप्शन है 26 नवंबर 1940 ईस्वी, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949 ईस्वी। अगर आपको जवाब मालूम है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। आइए आगे देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था। तो ऑप्शन ए है 2 वर्ष 11 महीना 12 दिन, ऑप्शन बी है 2 वर्ष 5 महीना 16 दिन, ऑप्शन सी है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमारे देश को चलाने के लिए संविधान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, जो कि कई सारे हमारे देश के नेता मिलके संविधान को बनाने में जुट गए, जिसको बनाने में लगभग जो समय आया वो था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, जो कि 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोलिएगा 26 नवंबर 1949। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था?
ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1967। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? दोस्तों हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। तो तिरंगा को जब कोई डिजाइन किया था तो उसको अशोक चक्र के साथ, तो उसको संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 1947, यानी कि आज़ादी से कुछ दिन पहले। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रगान जो कि जन गण मन है, उसको कब अपनाया गया था? भारत का जो अभी राष्ट्रगान है उसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, उसको भारतीय संविधान सभा कब अपनाया? यही क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए 24 जनवरी 1950। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी पाकिस्तान। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा प्यारा देश भारत। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन थी? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी रूस, डी ब्रिटेन। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। फ्रांस की ही अवधारणा थी जो कि हमारे देश में संविधान को लिखा गया था, यानी कि लिखित संविधान। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस देश से मिलता जुलता है? यानी कि जो हमारे देश का प्रस्तावना है वह किस देश से मिलता जुलता है? ए ब्रिटेन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारे देश का प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलता जुलता है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 है जूनागढ़ रियासत को भारत में किस प्रकार विलय करवाया गया था? दोस्तों जूनागढ़ जो एक रियासत था वो भारत के आज़ादी से पहले एक आज़ाद देश था, उसको भारत में आज़ाद राज्य था, उसको भारत में किस प्रकार विलय करवाया गया था, यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए क्या है? पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ऑप्शन बी विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, सी जनमत संग्रह के द्वारा और डी में से कोई नहीं। दोस्तों हर रियासत को मिलाने के लिए ये 3 प्रक्रिया होती है। या तो सबसे पहला होता है जनमत संग्रह, जनता के द्वारा संग्रह किया जाता है कि आपको एक आज़ाद रहना है या फिर किसी मुल्क के साथ मिल जाना है। दूसरा, अगर उस देश का राजा चाहे तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में विलय करवा ले या पाकिस्तान में विलय करवा ले या किसी भी देश में विलय करवा ले। और तीसरा हो जाता है पुलिस कार्रवाई के द्वारा, अगर कोई नहीं मान रहा है तो हम उस पर कार्रवाई करें और अपने आप में मिला लें। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया और उसे भारत में विलय करवा लिया गया, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हैदराबाद की रियासत को किस प्रकार भारत में विलय करवाया गया था? जूनागढ़ की तरह हैदराबाद भी एक आज़ाद था, उसे भारत में किस प्रकार विलय करवाया गया था? तो ऑप्शन ए पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ऑप्शन बी विलय पर हस्ताक्षर के द्वारा,
ऑप्शन सी जनमत संग्रह के द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा क्या कि पुलिस कार्रवाई के द्वारा। दोस्तों हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा विवादित मुद्दा रहा है। जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में विलय किस प्रकार करवाया गया था? ऑप्शन ए पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ऑप्शन बी विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, ऑप्शन सी जनमत संग्रह के द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पाकिस्तान के राजा नहीं, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में जम्मू कश्मीर को विलय करवाने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, तब जाकर के जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है 19 देशी रियासतों को भारत में विलय करवाने का महत्वपूर्ण योगदान किसने अदा किया? सबसे पहला क्या है? बीपी मेनन, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है ए और सी दोनों। दोस्तों यूँ तो सब लोग मानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान था, लेकिन उसके साथ एक और आदमी का योगदान था जिसका नाम क्या था? बीपी मेनन। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। आइए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री को। और इसका आंसर हो जाएगा क्या कि राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि राष्ट्रपति के रिक्त स्थानों को कम से कम कितने समय में भरना अनिवार्य है? ए 1 वर्ष, बी 6 महीना, सी 9 महीना, डी 2 महीना। दोस्तों अगर भारत के राष्ट्रपति किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर कोई भी उनका किसी भी प्रकार का, जैसे या तो उसका अपहरण हो जाता है या कुछ भी अगर हो जाता है राष्ट्रपति का, तो उसके रिक्त स्थान को कम से कम 6 महीना तक ही वह रिक्त रह सकता है। उसके बाद किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति के रिक्त स्थानों को फिर से भरा जाता है। तब तक में राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं और ये उनको उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने का अवधि मात्र 6 महीने की ही होती है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि भारत के राष्ट्रपति को मासिक वेतन कितना दिया जाता है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? ए 10 लाख रुपए, बी 5 लाख रुपए, सी 1 करोड़ रुपए और डी 50,000 रुपये। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5 लाख रुपए। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। राष्ट्रपति के लिए कितने रुपए का वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है? यानी कि राष्ट्रपति के पद छोड़ने के बाद उनको कितने रुपए वार्षिक पेंशन दिए जाते हैं? ऑप्शन ए 9 लाख रुपए, ऑप्शन बी 5 लाख रुपए, ऑप्शन सी 1 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी 50,000 रुपये। अगर इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट में दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 लाख रुपए। भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन 9 लाख रुपए दिए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे एक कार्यकाल में। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी श्रीमती इंदिरा गांधी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत देश से बाहर हुई थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय संविधान के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी थे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।